अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस कैसे आए? कितनी बार तुमसे कहा है डोर नॉक करके आया करो। मैं तो आपके लिए कॉफी लाया हूँ। मुझे नहीं पीना। ओह, ऑनलाइन सर्च करने से अच्छा है आप फेस टू फेस बात क्यों नहीं करते? उसे डिनर के लिए पूछिए और कहीं बाहर जाइए। मुझे लगता है इससे आपका काम बन जाएगा। ये मत कहना कि मैं आपको याद नहीं दिलाता। वो और उसका जूनियर आजकल बहुत क्लोज हो रहे हैं। लगता है तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है गॉसिप के अलावा। मिस्टर गो, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। चिंग चिंग, चलो हम 2 दिन बाद उस कन्वेंशन में चलते हैं। मैंने उसके बारे में काफी तारीफ सुनी है। क्यों नहीं? और हाँ, एक बढ़िया बुलफ्रॉग रेस्टोरेंट के बारे में पता चला है। ऑफिस के बाद वहीं चलेंगे। मैं भी उसी रेस्टोरेंट में जाने की सोच रही थी। ये लो। हाँ, मिस्टर गू, सुनो जैंगिन, ये खाकर देखो, बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट है। दोनों में क्या बातें हो रही है? हम बस यही बात कर रहे थे कि जैंगिन, आज रात हम ये बटर फ्लेवर्ड पोटैटो चिप्स खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। 20 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है, दोनों रेडी हो जाना। अरे, ये 20 मिनट बाद मीटिंग कहाँ से आ गई? अब बताओ क्या करना है? अगर बात करें कि एक कपल का ब्रेकअप क्यों होता है, तो ये सब कोई और नहीं कर सकता। इसकी वजह आप दोनों ही हो सकते हैं। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या? तो ब्रेकअप की वजह क्या थी? उसके साथ वापस कैसे आए ये सोचने की जगह पहले ये पता लगाएं कि आप दोनों के ब्रेकअप की वजह क्या थी। सबसे जरूरी, उसे एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितनी जरूरी है, और तो और इस दौरान आपके अंदर कितने बदलाव आए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कितने बदल गए हैं, लेकिन आप उसे जताइए कि आप उसके लिए बदल गए हैं। अगर उसे ऐसा लगा कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं, हाँ, तो वो इस बारे में सोचेगी कि उसे वापस आना चाहिए या नहीं, क्योंकि फिर से झगड़े की वजह वही होगी। हाँ, अगर उसे आपके साथ ठीक नहीं लगा, तो यकीनन वो आपके साथ नहीं आएगी। उसे मिलने के लिए कहो, कहना काम के सिलसिले में है। मिस्टर गू, आप खुद अपना दिमाग लगाइए और जाकर उनसे खुद इस बारे में पूछिए। मिस्टर गू, क्यों ना ऑफिस के बाद बर्गर खाने चलें? हाँ बिल्कुल। कुछ दिनों के लिए कॉफी छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। ये ट्राई करो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू। मीटिंग के दौरान कॉफी नहीं पीते। ठीक है मिस्टर गू। ये कैरेक्टर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन इस कैरेक्टर के काफी सीन्स हैं जिसकी वजह से मेन स्टोरी लाइन पर इफेक्ट पड़ सकता है और इससे कहानी स्लो हो सकती है। इसलिए मेरा सजेशन है इस कैरेक्टर के जितने भी सीन्स हैं उसे दोबारा देखो और उसके सीन्स कम कर दो, जिससे स्टोरी लाइन अच्छी रहेगी। रुको, मैं इस सजेशन के खिलाफ हूँ। मानती हूँ कि ये सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन इस घटना की वजह भी तो यही है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर यही है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। वो कैरेक्टर बार बार आता है, और तो और वो प्रोटैगनिस्ट की टाइमलाइन से टैली नहीं कर रहा है। व्यूअर्स को लग सकता है कि ये प्रोटैगनिस्ट की लाइमलाइट खा रहा है,
पूरी कहानी का ये पहलू भी बहुत जरूरी है। इससे व्यूअर्स को कहानी बहुत जल्दी समझ में आएगा। मिस जो, आपको एनिमेशन बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अर्ली स्टेज पर इतनी इन्फॉर्मेशन देना व्यूअर्स का इंटरेस्ट कम कर सकती है। अगर आपके कहने पर इसे हटा दें तो हमारी एनिमेशन की मेन चीज इससे कमजोर पड़ जाएगी। कॉमिक और एनिमेशन में इतना फर्क है कि एनिमेशन सिर्फ कंटिन्यूटी पे फोकस करता है। अगर हम थिएट्रिकल फील और कहानी की गहराई को हटा देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। व्यूअर्स को फास्ट पेस की चीजें देखना पसंद है। इस तरह से व्यूअर्स स्टोरी लाइन को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अगर स्टोरी लाइन का हिस्सा हटा दिया तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं इसकी क्रिएटर हूँ। सारे कैरेक्टर के शब्द उनके एक्शन को बयां करती हैं और उनके एक्सप्रेशन को भी, इसलिए इसको बनाया गया है। आपको क्या लगता है मुझे ये सब नहीं पता है? माफ करना, अभी आता हूँ। हाँ आंटी बोलिए। हेलो शौचान, शाओजाओ और चिनचिन के बीच कैसे चल रहा है? दोनों के बीच सब बढ़िया तो नहीं है। अच्छा छोड़ो, मुझे लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मिस्टर गु, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। पूछो। देखिए, आपका और चिंगचिंग का तो ब्रेकअप हो चुका है, तो अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैं एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। जो जियांशिंग मेरी एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जैंगिन, हाँ? ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। सच में? ये देखो, कंपनी के नए रेगुलेशंस, ध्यान से पढ़ना, खास करके 6th वाला। क्या बोला ये? ऑफिस आवर्स में एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का आपस में रिलेशनशिप वर्जित है। इसी के तहत वर्क एम्प्लॉयज अपने वर्क पार्टनर्स के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही रख सकते हैं। ये तो गलत बात है।